औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन जी कराम, हम जमात और इमामत के हवाले से पढ़ रहे थे। तो जमात के हवाले से पहले हमने वीडियो बनाई। आज इमामत के बारे में हम ज़िक्र करेंगे कि इमाम कैसा होना चाहिए। तो इमाम सही व अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात हो, परहेज़गार हो यानी गुनाहों से बचने वाला हो, पाबंद शरीयत हो यानी शरीयत का पाबंद हो, सही कुरान पाक पढ़ने वाला हो यानी मजहूल तरीके पे ना पढ़े, यानी मखारिज सही तरह अदा करता हो। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह ना पढ़ता हो, और दीगर ऐसे ही जो यानी मखारिज के बग़ैर कुरान पाक पढ़ना है, ये दुरुस्त पढ़ना नहीं है। इसलिए जो इमाम है कम अज़ कम, वैसे तो सारी अवाम का ही मखारिज ठीक होना चाहिए, क्योंकि सबको कुरान पाक सही पढ़ना चाहिए, लेकिन इमाम का तो लाजमी जो है वो कुरान पाक ठीक होना चाहिए। और नमाज तहारत के मसाइल ज़्यादा जानने वाला होना चाहिए, यानी तहारत के मसाइल। अब तहारत क्या है? तहारत नमाज के लिए शर्त है। जैसे जिस्म का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना, तो ये तो शर्त है। तो शर्त होगी पूरी तो फिर ही आपकी नमाज होगी। तो तहारत के मसाइल जैसे गुस्ल के फ़राइज़, जो अक्सर आम आवाम को पता ही नहीं, बस वो ये समझते हैं कि गुस्ल खाने में गए और ऊपर पानी डाला यही गुस्ल है। नहीं, ये गुस्ल नहीं है। गुस्ल के फ़र्ज़ हैं, और वो फ़र्ज़ जब तक आपको नहीं आएंगे तब तक आपका गुस्ल कामिल नहीं होगा। अगर ऐसा इमाम हो जिसने सिर्फ़ हिफ़्ज़ किया है और आलिम का कोर्स नहीं किया, तो यकीनन उसे गुस्ल के फ़राइज़ मालूम नहीं होंगे। अगर नहीं मालूम तो वो गुस्ल जिस तरह आम लोग करते हैं, यानी सिर्फ़ अंदर गया और ऊपर पानी डाला और समझा कि हमारा गुस्ल होगा, इसी तरह अगर वो भी गुस्ल करे उसका गुस्ल नहीं। जब इमाम का गुस्ल नहीं तो पूरी जमात की ही नमाज नहीं हुई। तो इसलिए ज़रूरी है कि इमाम को नमाज के मुतल्लिक़, नमाज की शराइत, फ़राइज़ और दीगर जो ज़रूरी मसाइल हैं वो पता हो। और ये तो हम इमाम के लिए कह रहे हैं, ये आम आवाम के लिए भी ज़रूरी है। जो सरकार की हदीस है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फ़र्ज़ है, उससे मुराद यही इल्म है। यानी अगर नमाज की उम्र हो तो नमाज के लिए तहारत भी ज़रूरी है। नमाज के फ़राइज़, नमाज की शराइत, नमाज के वाजिबात, ये सब चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि हमारे मुसलमान भाई और अक्सर इमाम साहब को इस चीज़ों से वाकफ़ियत नहीं होती। तो जितने दोस्तों को इन चीज़ों से वाकफ़ियत नहीं है, जिनको इसका इल्म नहीं है, तो एक किताब है जिसका नाम है नूरुल इज़ा। जितने इमाम साहब हमें सुन रहे हैं वो इस किताब को ख़रीदें और पढ़ें, और जो बात समझ नहीं आती वो किसी आलिम दीन से रहनुमाई हासिल करें। इसी तरह आम आवाम को भी चाहिए कि वो भी ऐसी एक किताब जैसे नूरुल इज़ा है या बहार शरीयत है, इस तरह की कोई किताब लेकर घर में रखें, और गुस्ल के फ़राइज़, वज़ू के फ़राइज़, और उसके अलावा जो ख़वातीन हैं, जो ख़वातीन के मसाइल हैं, वो ज़रूर पढ़ें और सीखें, ताकि आप नमाज़ पढ़ें तो आपकी नमाज कामिल और अकमल हो। इस तरह ना हो कि नमाज तो पढ़ें लेकिन आपकी नमाज ना हो। आगे बदअक़ीदा और फ़ासिक मुअल्ला जैसे शराबी, ज़नाकार, सूदखोर यानी सूद खाने वाला, चुगलखोर, दाढ़ी मुंडाने या हद शरा से कम रखने वाले के पीछे नमाज मकरूह तहरीमी और वाजिबुल इयादा है। यानी जिसकी दाढ़ी एक मुश्त से कम हो उसके पीछे नमाज पढ़ना शरन जायज़ नहीं, और अगर गलती से पढ़ ली उसे लौटाना ज़रूरी है। इसीलिए ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ी जाए जिसकी दाढ़ी कम अज़ कम एक मुश्त हो। अगर इससे कम दाढ़ी वाले इमाम के पीछे नमाज पढ़ ली, उसने सलाम फेरा, आपने भी सलाम फेरा और देखा कि उसकी दाढ़ी एक मुश्त से कम है, तो फिर नमाज को लौटाना ज़रूरी है।
औरत की इमामत मकरू है। वलदुज़्ज़ना कोड़ी बरस वाले और फाली ज़दा की इमामत मकरू है, तंज़ी है, जबकि और कोई इनसे बेहतर हो, वरना नहीं। अंधे की इमामत बलाकरात जायज़ है, जबकि वो तहारत वगैरह का ख्याल रखता हो। यानी जो नबीना है, हाफिज़ अक्सर नबीने होते हैं, तो उनकी नमाज तो जायज़ है, लेकिन ये ख्याल रखा जाए उनको पाकी पलीती का पता हो, यानी उन्हें अपने जिस्म को पाक रखने का पता हो। इसमें जितनी भी बातें हुई हैं, अल्लाह ताला हम सब को समझने की तौफीक दे। और अगर किसी दोस्त को कोई बात समझ नहीं आती, वो कमेंट में आके सवाल भी हमसे कर सकते हैं। जितने दोस्त हमारी वीडियो देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया।